साजिश का बयानिया, DGISPR फैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पर कौन सा सिर्फ एक इदारा बचा हुआ है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि साजिश थी या नहीं, DGISPR राय दे सकते हैं, फैसला नहीं। फैसला करवाना है तो सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि तहकीकात कराएं। सब ने मान लिया था, मुदाखलत है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी ख़त्म, इंसाफ का निज़ाम ख़तरे में है। जिन्होंने चोरी पकड़नी है वो खुद को बचा रहे हैं। पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पर निकल गया, पंजाब सियासी इंतशार की जद में है। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म्स पर सार्फिन के सवालात का जवाब देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि क्या DGISPR ये फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं। ये उनकी राय हो सकती है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। उनका मजीद कहना था कि अगर उसका फैसला करवाना है तो सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि आप उसकी तहकीकात करवाएं। मैं जब काबीना में था तो मैंने कमीशन बनाने का फैसला किया था और अब तक उसकी तहकीकात नहीं हुई। इमरान खान ने कहा है कि DGISPR ये नहीं कह सकते कि साजिश है या नहीं है। सब ने ये तो मान लिया था कि ये मुदाखलत है। उन्होंने ये भी कहा कि मुरासले के हकाइक से कोई इनकार नहीं कर सकता। जिन्होंने इनको हम पर मुसल्लत किया वो मुल्क के दुश्मन हैं। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसकी खुली समाअत कराएं और इसमें पता चल जाएगा कि सिर्फ मुदाखलत थी या साजिश भी थी। मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को उसी वक्त बता दिया था कि अगर इस वक्त हुकूमत गिराई जाती है तो मईशत संभल नहीं सकेगी और मुल्क को बहुत ज़्यादा माली नुकसान होगा। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पर निकल गया है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो चुकी है, इंसाफ का निज़ाम ख़तरे में है। जिन्होंने चोरी पकड़नी है वो सब खुद को बचा रहे हैं। एक इदारा बचा हुआ है, वो है अदलिया। हमें सिर्फ इलेक्शन नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता। पंजाब में कहीं हुकूमत दिखाई नहीं देती, हर तरफ मुजरिम माफिया दनदनाता दिखाई दे रहा है। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ की जितनी भी तरक्की थी वो इश्तिहारों में थी। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान की 2 साल में वो तरक्की हुई थी जो 30 सालों में नहीं हुई थी। शहबाज शरीफ ने नौकरों के नाम पर 16 अरब रुपया लिया। साबिक वजीर आज़म ने कहा कि पहली बारी गुलजार चपड़ासी की आई, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। दूसरे की बारी आई, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। तीसरी गुलाम शब्बीर की बारी आई तो वो भी दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। मकसूद चपड़ासी को गुलाम शब्बीर पैसे ट्रांसफर करता था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि बड़े बड़े डाकुओं से सब डरेंगे, कोई हाथ नहीं लगाएगा। सिर्फ एक इदारा बचा हुआ है, वो अदलिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट समाअत करती है तो ये उस पर हमला कर देते हैं। ब्लैकमेल माफिया को जहां से खतरा होगा उसको डराए धमकाएगा। ये मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। मैं कॉल देने वाला हूँ, सब ने पूरा जोर लगाकर मेरे साथ निकलना है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए।